सभी को आदाब नमस्कार। मैं अभी यहाँ पे गुम्पा रोड पे हारगोरी कमान के पास एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट चलता था, ट्रेनिंग सेंटर स्किल डेवलपमेंट, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा इंस्टीट्यूट जल गया है। इसमें लाखों रुपए का जो मटेरियल था, कंप्यूटर्स थे, टीवी थे, टेलरिंग मशीन्स थे। इस तरह से यहाँ पे कम से कम 15-20 लाख रुपए का माल जल के राख हो गया। मेरा नाम नवीन बुलकर है, नवीन कुमार बुलकर। हमें यहाँ मेरिटोर स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम पिछले 2014-15 से लेकर के अमल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर हम स्टार्टअप कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे लेडीज स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर क्या है हमने फ्री में ट्रेनिंग देके उनको सर्टिफाई करके प्लेसमेंट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग क्या है अमल में इस ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेके क्या है अमल में अपने अपने शॉप डाले सो है, अपने अपने घर में कपड़े सीखे क्या है अपने पैर पे खड़े सो है। बहुत सारे फैमिलीज इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। यही बात है। बहुत ही जगह पर सब सिर्फ छोटे छोटे सेंटर्स डाल के चलाने में रहते हैं। वो गुम्पा में कहीं ना ऊपर चला रहे लोग। हाँ हाँ वो प्राइवेटाइजेशन है। हमारा क्या है सर्टिफिकेट और ये वो सर्टिफिकेट कैसे रहते सर स्टूडेंट्स के, मतलब वो ट्रेंड ये पैसे लेके ट्रेनिंग देते सर। और हम कैसे हैं सर, पूरे जो भी है गवर्नमेंट के वो कहते ना कि किसका था ट्रेनिंग। ये भी क्या है मतलब एक किटा है सर, 10-15 हज़ार की किटा ही है, मशीन भी है इसके साथ। वो उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को था। हाँ वो भी करे सर हम, वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, वो भी करे सर हम, वो भी करते, ये भी करते सर। वो बोला था ना। ये भी क्या है मतलब 150 किट्स दिए सर स्टूडेंट्स के लिए। वैसे भी एक 30 किट्स उधर ऑफिस के अलग कैबिन में रखने के जल्दी कैटेगरी रहता है सर। ये क्या बोलते हैं हमारा मेरिटोर स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वो लोगों को गवर्नमेंट से हम लोग टाई अप करते हैं। वहाँ से क्या है हमारा, मैं उनके साथ टाई अप मेरिटोर वाला से टाई अप होकर नहीं करता। हम कुछ गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते सर, बहुत सारे इसका रजिस्ट्रेशन या फॉर सब फट के रिपोर्ट। हाँ सर वो फायर ब्रिगेड शॉर्ट सर्किट से वो बोलकर फायर ब्रिगेड ऑफिस से क्या है मतलब में रिपोर्ट तो वो केवी वाले पूरा देते ना। केबी वाले को भी रिक्वेस्ट लेटर दे डाले सर, उसका रिपोर्ट कॉपी पे है हमारे पास, ऐसा हो गया उसका। तो इधर ये गांधीगंज का जो ये आता ना सर, ये वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पूरा जल गया पूरा। हाँ हाँ, दीपावली में बस हुआ। दीपावली में नहीं सर, वो ऐसे ही बोल रहे सर, दीपावली में नहीं हुआ सर।
उनको रिक्वेस्ट लेटर भी दिए सर। हाँ, वो तुम्हारे कौन है, जरा लोगों को जाके रिपोर्ट करके दो, बोलो इमीडिएट। खाजा मनोदीन है सर। कौन है खाजा? इधर खाजा मनोदीन है इधर खाजा मोइनुद्दीन बोल के रहता कहते देखो। हाँ, अच्छा, हाँ, वो कहाँ से आता रिपोर्ट तुम्हारे को? गुलबर्ग के सामने, जरा वो फॉलो करके कराओ। ठीक, नहीं करा के होगा, सर 100% होता। फिर भी सर आप लोगों की बात, फिर अब हम खुद का शॉप डालिए, फिर मेरे पास भी 12 लोग सीखने के लिए आए। अब इधर जितने भी लोग आते थे ना, वो इधर आके सीख के खुद के पैर के ऊपर खुद खड़े हो गए सब लोग। थोड़ा हमारे सर ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾಗ ಬಿ ಗರೀಬರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಜರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಪೈಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। ನಮಗೂ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತಿನ್ನ ಬಕ್ಕಳು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮತ್ತಿನ್ನ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋತಾರ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾನೇ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ। अभी मेरे तरफ से जो करना मैं करता, वो केवी वालों को भी बात किया, वो पूरा कितना लॉस हुआ ना, उसमें का कराता बोला। हमारा अगर कुछ दूसरा लोन बोले तो वो लोन वगैरह कुछ नहीं ले सकता। नहीं नहीं दे सकते सर, तो हमारा ओन इन्वेस्टमेंट से करेंगे पूरे। अब हमारी ज़िंदगी चाहिए सर। अब इसका अब 8 दिन से बंद रख रहे सर, बहुत परेशानी चल रही है। सेकंड ऑलरेडी ट्रेनिंग भी आने वाला है सर। अब 200 लोगों का ट्रेनिंग आने वाला है, 200 लोग फ्री में ट्रेनिंग सीख के अब वो लोग अभी तुम ये वेट करो, हाँ सर। गुलबर्ग से टीम आती इसको हाँ सर। देखने के लिए, वो देखने के बाद फाइनल करते, उन्होंने कितना लॉस है, कितना लॉस हुआ से बोल के वो एस्टिमेट बना के सीबी वाले पेमेंट करते हैं, हाँ सर। और बोल के करा के देता, आप कराओ सर, बोल के करा के देता, 100% करा के देता। डोंट वरी। इमीडिएट क्या स्टार्टर नाम से था? ये मेरिट्यूड बोलकर सर। हाँ, मेरिट्यूड बोलकर मेरिट्यूड मेरी पूरे गवर्नमेंट के सभी को आदाब नमस्कार। मैं अभी यहाँ पे गुम्पा रोड पे हारगोरी कमान के पास एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट चलता था, ट्रेनिंग सेंटर स्किल डेवलपमेंट, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा इंस्टीट्यूट जल गया है। इसमें लाखों रुपए का जो मटेरियल था, कंप्यूटर्स थे, टीवी थे, टेलरिंग मशीन्स थे, इस तरह से यहाँ पे कम से कम 15-20 लाख रुपए का माल जल के राख हो गया है। और उससे ज़्यादा यहाँ पे 150 लोग, गरीब लोग काम करते थे, लेडीज़ हो जेंट्स हो, ये इंस्टीट्यूट में। और हज़ारों लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके कई इंडस्ट्रीज़ में, हमारे कर्नाटक में होंगे या हैदराबाद में होंगे, इस तरह से बहुत जगह ये ट्रेनिंग लेके वहाँ पे जाके काम कर रहे थे। तो सडनली शॉर्ट सर्किट हुआ है। मैं आके विज़िट किया हूँ अभी, तो पूरा कम्प्लीटली लॉस हुआ है। तो इसके लिए मैं, इसमें 2 टाइप की स्कीम है। एक गवर्नमेंट से कुछ हेल्प होता है, अगर शॉर्ट सर्किट से जल गए हैं तो इसका जिम्मेदार केईबी वाले रहते हैं। तो मैं केईबी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बात किया हूँ, तो वो बता रहे गुलबर्ग से एक टीम आएगी, इमीडिएट वो देखने के बाद, सर्वे करने के बाद कितना लॉस हुआ उसका एस्टिमेट बनने के बाद वो पैसा रिलीज़ होगा। तो इससे पहले म्यूनसिपालिटी कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट से एफआर वो होके रिपोर्ट आना चाहिए। अग्निशामक वाले, फायर ब्रिगेड वाले भी वो मुजम्मिल साहब आके रिपोर्ट दिए करके गए सर। नहीं, रिपोर्ट देने का 8 दिन होता बोले। अच्छा, अभी कल जाके उनके पास रिपोर्ट लेना सर। वो भी शॉर्ट सर्किट से जैसे हुआ बोलकर देखे सर सब। तो इधर पूरे फायर के भी पूरे सब इक्विपमेंट्स है सर। Equipments है। हाँ, फायर सेफ्टी का जो भी है। तो अचानक एक यूथ की टीम बहुत ही मेहनत कर रही थी, जो सभी लोगों को, गरीब लोगों को इससे बहुत मदद थी। तो डेफिनेटली 100% मेरा फुल सपोर्ट है इनको। गवर्नमेंट से जो मिलता है वो कराऊंगा, और मुझसे भी जो अभी सपोर्ट है, मैं आज थोड़ा सा फाइनेंशियली इनको हेल्प कर रहूँगा, और बाकी 1-2 दिन में पूरा रिपोर्ट मंगा के केवी डिपार्टमेंट से या दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी हेल्प होती है, मैं तहसीलदार, कल डीसी को भी बात करूँगा इसके बारे में। डीसी ऑफिस में भी लेटर दिया सर ऑलरेडी लेटर दे के है, तो उसका क्या मूवमेंट है मालूम करके डीसी को वहाँ से भी कुछ हेल्प होना है तो करा के दूंगा। तो बहुत ही अफसोस होता है जो ऐसे नौजवान अपने पूरा ज़मीन वमीन बेच के ये लोग कुछ अच्छा करेंगे बोल के सपना लेके आते हैं, लेकिन 1-2 जनों को मुश्किल में
फंस गए, इसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। तो लेडीज़ भी मुझे आके बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही थी, हम परेशान हैं, हम इसी के ऊपर हमारा जीवन था, ये अगर रुक गया तो हमारे पूरी फैमिली पे इफ़ेक्ट होता है बोल के। तो मैं इनको भी आश्वासन दूँगा, कुछ ना कुछ ज़रूर हम करेंगे। इतना बोलते हुए मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद। ಚಿಗದ ಅಂತೇಳಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ. ನಾನು MLA ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಿಂಗಾಗ್ಯದ ನಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂದಿ ಹುಡುಗನ ನಡ್ರಿಸೋದು ಅವ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಪರೇಶಾನವ ನಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಯಾವುದೊಂದು ನಡಿಯಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು KBJ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಈಗ ಮತ್ತು ಅದೊಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು. मेरा नाम नवीन बुलकर है, नवीन कुमार बुलकर. हमें यहाँ मेरिटोरियल स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. हम पिछले 2014-15 से लेकर के अमल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर हम स्टार्टअप करे थे. यहाँ पर बहुत सारे लेडी स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर क्या है हमने फ्री में ट्रेनिंग दे के उनको सर्टिफाई करके प्लेसमेंट कर चुके हैं. बहुत सारे लोग क्या है अमल में इस ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेके क्या है अमल में अपने अपने शॉप डाले सो है, अपने अपने घर में कपड़े सी के क्या है अपने पैर पे खड़े सो है. बहुत सारे फैमिलीज इसके ऊपर डिपेंडेंट थे. अभी यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो लोग पिछले बैचेस में हमारे पास ट्रेनिंग दे के उनका अपना ही खुद का क्या है टेलरिंग सेंटर्स वगैरह है, वो भी और दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दिए सो है. तो हम ओवरऑल हमारा क्या है ट्रेनिंग सेंटर का जो भी गवर्नमेंट का ट्रेनिंग है इसका एजेंडा ये रहता है कि कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दे के प्लेसमेंट कराने का. अभी हाल ही में अप्रैल मई में भी साहब भी आए थे, हम यहाँ पर एक जियो मार्ट का एक प्लेसमेंट कराए थे जहाँ पर हम हमारे तरफ से 70 लोगों को हम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट दी. जो लोग अभी बीदर में मार्केट में क्या है बीदर में 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेके क्या है अमल में काम कर रहे हैं. रहीम खान साहब भी आके इनाग्रेशन करे थे उस टाइम पे भी, और 5-6 लोगों को ऑफ़र लेटर भी साबिज दिए थे. सो ऐसा अचानक क्या है अमल में ये एक ट्रेनिंग सेंटर ऐसा जलने की वजह से हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारा पूरा क्या है अमल में ज़िंदगी इसी के ऊपर डिपेंड थी. पूरा क्या है बहुत मेहनत करके क्या है अमल में बनाए थे. साहब आके बैठ के सब बहुत खुश हो गए थे, आके अच्छा ऑफिस बनाए, गरीब लोगों के लिए मदद कर रहे बोलकर. सो ऐसा अचानक हादसा हुआ. हम साहब से धन्यवाद भी कहता हूँ मैं, और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो साहब बोले वो जल्दी से जल्दी करा के मेरा ट्रेनिंग सेंटर और एक बार क्या है अमल में रिस्टार्ट हुए जैसा करे, और आगे क्या है अमल में मुझे गरीब लोगों को मदद करने के लिए क्या है प्रोत्साहन करे बोलकर मैं रहीम खान साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ. अमल में हमारे चिदरी के काउंसलर हैं, मैं चिदरी में रहता हूँ मैं. वो साहब आके सपोर्ट करके रहीम खान साहब को मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा के उनको लाए. मैं संगू साहब का भी क्या है बहुत आभारी हूँ एंड उनको भी बहुत शुक्रिया करता हूँ.